झारखंड में लगातार बढ़ रहे अपराध और उससे बढ़ रही परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में रोज बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार की चिंता बुधवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक के रूप में सामने दिखाई दी। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी जिलों के एसपी की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी स्थित पुलिस मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए गृह सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठित और गैर संगठित अपराधों के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चाहती है कि राज्य में संगठित अपराध चाहे वह किसी भी तरह का हो, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए और डीजीपी ने सभी एसपी से इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि संगठित और गैर संगठित अपराधों पर तुरंत लगाम लगाने की कोशिश की जाए। बैठक में मौजूद गृह सचिव ने राज्य सरकार की चिंता से जिलों के एसपी को अवगत कराते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बात को लेकर खास तौर पर चिंतित है कि आपराधिक घटनाओं के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है। लोगों में खौफ का वातावरण फैलता है जो किसी भी तरह के उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की सरकार की चिंता से पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया है और निर्देश दिए गए हैं कि न सिर्फ आम लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित हो, इसकी आवश्यकता की जाए, बल्कि इसके बारे में मीडिया के माध्यम से आम लोगों को भी सूचित की जाए। बैठक में राज्य सरकार ने लगातार हो रहे अपराध को अंजाम देने वाले गिरोहों के संबंध में भी विशेष रूप से चर्चा की। खासकर जिस तरह से पतरातू में एटीएस के दरोगा और डीएसपी को अपराधियों ने घायल कर दिया, उस पर भी खासी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही जेल के संचालित हो रहे अपराधों के प्रति भी चिंता व्यक्त करते हुए उस पर तत्काल लगाम लगाने की रणनीति को भी तैयार की गई। संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी उनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उससे सभी एसपीज को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो या एक्सटॉर्शन हो या आर्थिक अपराध हो या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो आपकी तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए, उनको पुलिस से एक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मिले। दूसरी बात कि वैसे हर घटना जिसका इम्पैक्ट जनता के बीच पड़ता है उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से लोगों को भी अवगत कराए आपके माध्यम से। चूँकि एक घटना कहीं घटित हो भी सकती है, वो विकृत मानसिकता भी हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन अगर वैसी कोई भी घटना है जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, वह घटना निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए और वैसे अपराधियों पर जितनी जल्दी कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। सर, जेल से ऑपरेट हो रहा है। ये बैठक जो थी मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है निरोध के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजीज हैं, सभी आईजीज और मुख्यालय के जो भी सीनियर ऑफिसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से
ये अपराध जो है इनमें कमियां है उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने। डीएस ये जो था घटना उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध एटीएस ने अपना बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1% 2% असफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं ये लगातार इस तरीके से नए नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इसको ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। हो सकता है कि मैं उसकी निटी-ग्रिटी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हुई भी है। कतिपय कार्रवाई हुई है और कुछ कार्रवाई हो भी रही है। सर इस जो घटना हुआ सर उसमें झारखंड का छवि बहुत खराब हुआ। इन्वेस्टर भी इसमें आने के लिए सोचेंगे तो क्राइम मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की पुलिस ने बिल्कुल मजबूती से अपना काम किया। ये एक लड़ाई है। लड़ाई में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो भारी हो गया, बट वो एक छोटी सी पर्टिकुलर घटना है, लेकिन पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो घटना घटी है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से हमारी बदनामी हुई है। हमारा सर ऊंचा हुआ है कि हमारे पुलिसकर्मी जाबाज की तरह वहां खड़ा होकर उस व्यवस्था में लड़ने को तैयार। सर खुफिया तंत्र का थोड़ा सा कमजोरी इसमें दिखाई दे रही है सर, इसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, इसमें खुफिया तंत्र की कमजोरी नहीं है। खुफिया तंत्र और पुलिस बहुत समन्वय से काम कर रही है। सूचना आदान प्रदान होती रहती है हर स्तर पर। पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ दिनों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नक्सल गतिविधियां और कई अन्य तरह की जो अपराध हैं, किसी पर फोकस होता है, कहीं फोकस कम हो जाता है कार्यभार से। तो अभी सरकार ने, चूँकि ये घटनाएं घटित होने लगी और इसका इम्पैक्ट दिखा, तो सरकार ने निर्णय लिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस पूर्ण रूपेण कार्रवाई करे और स्ट्रांगली उनका दमन करे। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, जैमर को लेकर जेल में लगे जो जैमर हैं उनको लेकर हमेशा